हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में एचआर बेस्ड वैकेंसी निकली है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित जो है उसे एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है जो मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग होगी वो एमपी में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेट जान लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 15 Jan 2021, मतलब स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का है वो 7 Feb 2021। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी अगर देखेंगे तो जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1200 है और SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 900 है, प्लस 18% GST है। कॉल लेटर्स डाउनलोड करने के लिए इन्होंने दिया है कि एग्ज़ाम डेट के 7 दिन पहले लोग अनाउंस करेंगे, और वैसे इन्होंने टेम्प्रेरी ऐसे दे रखा है डेडलाइंस। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम रहेगा मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्री होगा। ठीक है, तो ये सब पे हम डिस्कस करते हैं। टोटल 75 पोस्ट है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर अकाउंट्स है, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है 30 पोस्ट है, नोडल ऑफिसर 3 पोस्ट। तो मेनली हम मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो एज़ पर दी कैटेगरी यहाँ पे सीट्स भी इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, अब ये भी एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि फीमेल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन अनरिजर्व रिजर्व मेल पोस्ट एज पर द एलिजिबिलिटी एंड सोशल कैटेगरी। तो मेनली ये एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में मतलब इन्होंने ओवरऑल ऐसे बोल दिया है कि फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे अगर मेल कैटेगरी का दिया होगा तो मेल सीट पे। ठीक है, जैसे इन्होंने मेल और फीमेल भी बाइफरकेट करके दिया इसलिए। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते तो मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पोस्ट है उसके लिए इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और ठीक है, या तो 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर सेकंड क्राइटेरिया इनका है कि 1st क्लास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद MBA डिग्री इन HR। ठीक है, तो 1st क्लास होना चाहिए ग्रेजुएट और MBA डिग्री होना चाहिए इन HR। तो जहाँ पे मेजर और माइनर का स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे मेजर जो होगा वो HR ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, और जहाँ पे मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 2 स्पेशलाइजेशन है तो मेजर माइनर होना चाहिए, या फिर मेजर माइनर भी नहीं है 2 स्पेशलाइजेशन है तो जो डिग्री है जो सब्जेक्ट है वो HR का होना चाहिए। पे स्केल भी इन्होंने दे रखा है, पोस्ट वाइज देखिए दे रखा है। तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पे स्केल है वो 53, 552, 9830, मतलब टोटल एमोल्यूमेंट्स जो पर मंथ होगा वो 73,205। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट का जो रेकनिंग डेट है 7 Feb 2021। ठीक है, तो जो इन्होंने एज क्राइटेरिया दिया है उसका जो डेट रहेगा वो 7 Feb 2021 होगा। तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन अगर कोई ले रहा है अलग अलग क्राइटेरिया में तो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, फिर फ़ी पेमेंट करनी है एंड देन डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का भी इन्होंने दे रखा है कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक में होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगाना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स दिए हुए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है नोट में, ठीक है, पेज नंबर 4 में, कि जिन्होंने MP एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है वही इस एप्लीकेशन पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडवर्टाइज पोस्ट के अगेंस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप MP एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन भी है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सभी के लिए कॉमन है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 35 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा 1 घंटे का। ठीक है,
और नेक्स्ट जो मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन में मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क का। और नेक्स्ट जो होगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब सारे 40 क्वेश्चंस होंगे। मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, ठीक है, और टोटल 140 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने या तो 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या फिर 1st क्लास ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन HR, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते कि प्रोफेशनल नॉलेज में HR से क्वेश्चंस आए, बाकी तो फिर भी नॉन टेक है। प्रोफेशनल नॉलेज में HR के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ट्यूटलिज एकेडमी पे HR कोर्स अवेलेबल है। जो किसी भी PSU, किसी भी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कोर्स बहुत ही बेस्ट है, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ट्यूटलिज एकेडमी एप्लीकेशन पे आप विजिट कीजिए, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बताया इन्होंने कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे विद 5 ऑप्शंस, 4 नहीं 5 ऑप्शंस होंगे अवेलेबल इन बोथ हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। मेन एग्जामिनेशन में 2 स्टेजेस होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होगा ही, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन 200 एंड पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स के अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो मेरिट डिसाइड होगा वो आपका मेन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा, प्री होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे भी बहुत क्वेरीज होती है, लोगों की पूछते हैं कमेंट में, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इन्होंने दे रखा है कि 4 सेंटर होंगे, 2 MP के होंगे और 2 MP से बाहर होंगे, और सेंटर और सिटी और स्टेट का नाम भी यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपको कि अप्लाई करने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़िए, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़िए, अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो भी पूरा दिया हुआ है। 14 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। वैकेंसी 30 है, ठीक है, तो 30 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है HR में, तो अप्लाई करके और आप ये अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।